नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत की, स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत की। कब दिया, कहाँ के थे स्किनर और इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, उनको एक एक करके डिटेल से जानते हैं। तो इनका सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है इस सिद्धांत के? प्रतिपादक है स्किनर। कहां के थे स्किनर? अमेरिका के। और इन्होंने कब, कौन से सन में दिया इसको? 1938 में। इनके कुछ उपनाम भी हैं, उनके बारे में जानते हैं। प्रयोग किस पर किया उसके बारे में भी जानेंगे और इनको रिलेट करेंगे थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत से, क्योंकि कंफ्यूजिंग ज्यादा थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत में है। क्योंकि उद्दीपक अनुक्रिया, कब उद्दीपक मिलता है, कब अनुक्रिया होती है, किस पर ये जोर देते हैं, किस पर पावलोव और थॉर्नडाइक जोर देते हैं, उनकी बात करेंगे। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, इसी का दूसरा नाम क्या है? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या इसी को बोल सकते हैं कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, या फिर इसी का नाम दूसरा पूछ लिया जाता है सबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकरण का सिद्धांत। तो इनके क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा नाम है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, थर्ड नाम है कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत और लास्ट नाम क्या है? सबलीकरण का सिद्धांत। इनमें से कोई भी एक एग्जाम में दे सकता है नाम और पूछ सकता है कि ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो किसने किया? स्किनर ने। इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंग्लिश में नाम क्या है इसका? ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब इनमें कंफ्यूजिंग यह होता है कि ये बात करते हैं अनुक्रिया की पहले और पावलोव बात करते हैं उद्दीपक की पहले। तो पहले वहां तक पहुंचने से पहले हम इनके सिद्धांत के बारे में जानते हैं। एक्सपेरिमेंट किस पर किया? तो इनका एक्सपेरिमेंट था चूहों व कबूतर पर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया चूहों व कबूतर पर और एक्सपेरिमेंट जिस बॉक्स में किया था उसका नाम था स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स। अब बात करते हैं चूहों पर एक्सपेरिमेंट कैसे किया इन्होंने। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया? चूहों को स्किनर बॉक्स में रखा। मान लो स्किनर बॉक्स है। अब स्किनर बॉक्स में क्या करेंगे चूहे? उछल कूद करेंगे। उछल कूद, फिर क्या होता है? दरवाजा खुलता है और फिर वो पहुंच जाते हैं भोजन। अब भोजन क्या था यहां पर? पुनर्वलन, रीइंफोर्समेंट, और इस पे इन्होंने ज्यादा जोर दिया है, रीइंफोर्समेंट पर। स्किनर बॉक्स में चूहों को डाला गया तो उन्होंने क्या किया? उछल कूद करना प्रारंभ किया। उछल कूद करने पर जब स्किनर बॉक्स वही बॉक्स है
जो पजल बॉक्स में बिल्ली ने थॉर्नडाइक ने बिल्ली को रखा था और जैसे वो लीवर को दबाती थी खुल जाता था, वैसे इन्होंने भी इस पर प्रयोग किया तो दरवाजा खुला और दरवाजा खुलते ही भोजन तक पहुंच गए। और जब भोजन प्राप्त हुआ तो क्या हुआ, उन्हें पुनर्बलन मिला, और पुनर्बलन मिला तो वो क्रिया दोबारा से करेंगे। स्किनर का मानना है, और इन्होंने बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट किया, और पुनर्बलन और इन्होंने रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट दो पर बात की है, उन पर ज्यादा जोर दिया है। तो ये यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम स्किनर पुनर्बलन और दंड इन दोनों पर कैसे कार्य करते हैं, और कैसे जो एसआर थ्योरी थी उसको इन्होंने पुनर्बलन के नाम पर रखा, कैसे थॉर्नडाइक की थ्योरी को चेंज किया। तो स्किनर बात करते हैं पुनर्बलन पर कि जब व्यवहार या कोई भी अनुक्रिया करेगा तो उसका परिणाम सही रहेगा और पुनर्बलन मिलेगा तो वो क्रिया दोबारा करेगा, और अगर गलत परिणाम आता है तो उसको हटाने के लिए क्या किया गया, इन्होंने दंड या पनिशमेंट को यूज किया। इन्होंने क्या किया है, जो थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी एसआर थ्योरी, और इन्होंने उसको क्या किया, किसमें बदला, थॉर्नडाइक ने क्या यूज किया यहां, स्टिम्युलस। और ये किसकी बात करते हैं, स्टिम्युलस की बात नहीं करते हैं, ये किसकी करते हैं, रेनफोर्समेंट की। तो इनकी थ्योरी को उल्टा किया गया, आरएस थ्योरी। ये किसकी बात करते हैं, रीइंफोर्समेंट की, रीइंफोर्समेंट। और ये बात करते हैं पहले पावलोव और ये कि भाई पहले उद्दीपक मिलेगा तो अनुक्रिया होगी, लेकिन ये कहते हैं अगर अनुक्रिया होगी तो पुनर्बलन के रूप में उद्दीपक मिलता है। तो इनमें डिफरेंट क्या है वो समझते हैं। एक पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि इन्होंने किस पर जोर दिया है, पहले अनुक्रिया पर, और थॉर्नडाइक और पावलोव क्या करते हैं, पहले उद्दीपक की बात करते हैं। थॉर्नडाइक ने भी तो जब बिल्ली को मांस का टुकड़ा उद्दीपक था तो उसके लिए ही वो दरवाजा खोल रही थी लीवर पर उछल कूद करके पैर रखा था, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब ये बात करते हैं पुनर्बलन और दंड की। रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट। अब ये क्या कहते हैं कि जब क्रिया या अनुक्रिया क्या होगी, अगर कोई भी व्यवहार करेंगे हम और वो व्यवहार पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो उसके लिए हम उसको रीइंफोर्समेंट देंगे, और क्या होगा, बार बार उस व्यवहार को दोहराएंगे। और जब हमारा व्यवहार सही नहीं है, जो चीज हमें यूज में नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे, तो वो क्या कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। तो इन्होंने व्यवहार पर जोर दिया है। अब इन्होंने दो क्रियाएं बताई हैं, एक तो बताया सहज अनुक्रिया और दूसरी है या सहज व्यवहार अनुक्रिया, व्यवहार बताया, और दूसरा क्या है, दूसरी इनकी ऑपरेंट प्रस्तुत अनुक्रिया। अब इन पर जोर कैसे दिया और ये क्या है, इनके बारे में समझते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली है सहज अनुक्रिया।
और सहज अनुक्रिया क्या है इसको सहज व्यवहार भी बोल सकते हैं हम, अनुक्रिया या व्यवहार। और सेकंड क्या दिया इन्होंने, सेकंड कहा प्रसूत अनुक्रिया या व्यवहार। अब सहज अनुक्रिया क्या है, वही पावलोव वाली बात, जो भोजन को देखकर मुंह में लार का श्रावण होना क्या है, एक सहज अनुक्रिया है। इन्होंने कहा कि हम भोजन देखते हैं, हमारे मुंह में लार आती है, वो सहज अनुक्रिया है। मान लो आप आग को छूते हैं, हाथ को दूर करते हैं, वो हमारी सहज अनुक्रिया है। धूप में जाने पर आंखें झपकने लगती हैं, वो क्या है, सहज अनुक्रिया है। तो यही इनका मानना था कि सहज अनुक्रिया क्या है। अब बात करते हैं प्रस्तुत अनुक्रिया की। यह अनुक्रिया क्या है, ये हम चाहे, हमारी स्व इच्छा है, हम चाहे तो इस अनुक्रिया को कर सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। मान लो आपके पास कोई फोन आ रहा है, अब आपकी मर्जी, आप अटेंड करें कि नहीं करें, आप पर है। वो जो कॉल कर रहा है वो तो अटेंड नहीं करने के लिए बोल रहा है, या वो आपको आकर के नहीं कह रहा है, वो आपका फोन है, आप यूज करते हैं, आप अटेंड करेंगे तो आपकी इच्छा की बात, आप नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा की बात है। आपको कहीं जाना है तो आपकी इच्छा है कि हम जा सकते हैं, आपको कुछ खाना है, आपकी इच्छा हो तो खा सकते हैं। तो ये कुछ प्रसूत अनुक्रियाएं हैं। क्या है, प्रसूत अनुक्रियाएं, कि यहां क्या होती है, स्वेच्छा की बात करता है। स्वेच्छा, खुद की इच्छा होनी चाहिए। प्रसूत अनुक्रिया या व्यवहार में खुद की इच्छा पर डिपेंडेंट है। जो आपको अच्छा लगे वो आप करेंगे, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा वो आप नहीं करेंगे। और सहज अनुक्रिया में क्या कहता है कि आपको अगर भूख लगती है और आपको भोजन दिखाई देता है तो आपके मुंह में लार आएगी, वो एक सहज अनुक्रिया है। और पावलोव ने क्या कहा था उसमें, स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो ये सहज अनुक्रिया की बात इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ एक ऐसे तथ्य हैं जो सहज अनुक्रिया में आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो प्रस्तुत अनुक्रिया में आते हैं। क्योंकि अभी आपने समझा कि आपके पास कॉल आ रहा है तो आपकी इच्छा की बात है, आप अटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन अगर भोजन दिखा और आपके मुंह में लार आ गया, आप उसको रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि वो तो एक सहज अनुक्रिया है, वो तो होगी अपने आप स्वतः। आप धूप में जाएंगे कि आंखों को खोल करके रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो एक क्या है, सहज अनुक्रिया। उस दिशा में हम अपने आप हो जाते हैं। क्योंकि जब आप धूप की तरफ देखेंगे तो धूप की तरफ देखते ही क्या होगा, आपकी आंखें झपझपाने लगती है। तो अब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि सहज अनुक्रिया या व्यवहार क्या है और प्रस्तुत अनुक्रिया या व्यवहार क्या है। क्योंकि व्यवहारवादी थे, स्किनर क्या थे, व्यवहारवादी। अब स्किनर और थॉर्नडाइक और पावलोव, इनकी डिफरेंस को कुछ समझने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी दे दिए हैं कि इन्होंने कैसे क्या किया है और थॉर्नडाइक ने क्या किया और पावलोव ने क्या कहा। तो पावलोव ने क्या किया था, सर्वप्रथम यहाँ इनकी डिफरेंस को समझ लेते हैं अभी हम, ताकि क्लियर हो जाए, एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। पावलोव क्या करते हैं, पावलोव कहते हैं किसकी बात, पहले उद्दीपक क्या देंगे, पहले स्टिमुलस देंगे, स्टिमुलस। थॉर्नडाइक भी क्या कहते हैं, पहले स्टिमुलस देंगे। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि स्टिमुलस, जब बिल्ली को वो मछली का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा दिखाई दे रहा था तो क्या कर रही थी, वो अनुक्रियाएं कर रही थी उसमें, मतलब भूख को देख करके अग्रेसित हो रही थी उस मांस के टुकड़े तक पहुंचने के लिए। तो ये भी स्टिमुलस की बात करते हैं, ये भी स्टिमुलस की बात करते हैं। लेकिन स्किनर आते हैं तो क्या कहते हैं,
स्किनर आते ही इन्होंने कहा कि जब अनुक्रिया सही होगी तो पुनर्बलन के रूप में क्या मिलेगा? उद्दीपक। अब पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन वो है, उसको भी एक बार लिख के समझ लेते हैं। तो यहां तो ये समझ में आएगा कि ये स्टिमुलस पर जोर देते हैं, ये भी स्टिमुलस पर जोर देते हैं, और स्किनर क्या कहते हैं? पहले अनुक्रिया पर जोर देते हैं। पुनर्बलन क्या है? रीइंफोर्समेंट बात करता है कि किसी भी अच्छे व्यवहार को आगे की ओर बढ़ाना। रीइंफोर्समेंट क्या करता है? पुनर्बलन बात करता है कि किसी भी अच्छे व्यवहार को आगे की ओर ले जाना। किसी भी अच्छे व्यवहार को आगे की ओर ले जाना। किसी भी अच्छे व्यवहार को आगे की ओर ले जाने के लिए बात करते हैं पुनर्बलन की। अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं और आपको पुनर्बलन मिल जाता है तो आप उस कार्य को दोबारा से करते हैं। और दूसरा बात करते हैं ये पनिशमेंट की, या जिसको दंड। पनिशमेंट क्या है? किसी भी बुरे व्यवहार को दूर करने के लिए पनिशमेंट दिया जाता है। इसमें बात करता है बुरे व्यवहार को छोड़ने के लिए या बुरी आदत को छोड़ने के लिए। बुरे व्यवहार या बुरी आदत, यह भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यह भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। जब पॉजिटिव क्या होगा? जब आप बार बार उस व्यवहार को कर रहे हैं और आपको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। अब जब आप व्यवहार कर रहे हैं लेकिन अच्छा है, कुछ समय के लिए आप छोड़ते हैं उसको, तो आपसे कुछ ऐसी चीजें छीन ली जाती हैं जिससे आप दोबारा से उस व्यवहार को करने के लिए तैयार होते हैं। ये नियम क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है। ये प्रभाव के नियम की पालना करता है। प्रभाव के नियम की पालना क्यों करता है? क्योंकि जब अच्छे व्यवहार का प्रभाव पड़ेगा तो इंसान दोबारा से वो व्यवहार करेगा, और अगर बुरे व्यवहार का प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा? उस व्यवहार को छोड़ देगा। तो ये बात सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया इन्होंने? रीइंफोर्समेंट पर, कि किसी कार्य को बार बार करवाने के लिए क्या दिया जाना चाहिए? अच्छे व्यवहार के लिए रीइंफोर्समेंट, और बुरे व्यवहार या बुरी आदत को छुड़वाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। तो ये था स्किनर का। कब प्रयोग किया था? 1938 में। कहां के थे? अमेरिका के। इन्होंने एक सहज अनुक्रिया पर बात की है, दूसरी प्रसूत अनुक्रिया ऑपरेंट कंडीशन पर। सहज अनुक्रिया जो हम स्वतः करते हैं, जैसे धूप में आंखों की पलकों का झपझपाना, ये सहज अनुक्रिया है। और प्रसूत अनुक्रिया क्या है? वो अनुक्रिया जो हमारी स्वेच्छा पर निर्भर है, हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये दो अनुक्रिया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इनके उपनाम भी बता दिए आपको। सबलीकरण का सिद्धांत के नाम से भी आ सकता है, और किस सिद्धांत के नाम से आ सकता है? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, क्रियात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, ये इसके उपनाम हैं। इनको भी याद रखना। पुनर्बलन और पनिशमेंट की बात करते हैं, और थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, इनमें डिफरेंट भी समझ में आ गया, क्योंकि वो दोनों स्टिमुलस की बात करते हैं और ये किसकी बात करते हैं? पहले रीइंफोर्समेंट। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।